हम जो खाना खाते हैं उसके डाइजेशन की शुरुआत हमारे मुंह और बक्कल कैविटी से शुरू हो जाती है। लेकिन इस मुंह और बक्कल कैविटी का प्रयोग सिर्फ हम खाना खाने में ही नहीं बल्कि किसी और चीज में भी करते हैं। वो ऐसी चीज है कि पूरी दुनिया भर के जितने भी लोग हैं उन सबको कनेक्ट करके रखा हुआ है। वो ऐसी चीज है कि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि आपने अगर दो चीजें संभाल ली ना अपने जीवन में तो आपका जीवन सुखद हो जाएगा। पहला वो चीज है जो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफी है, और दूसरी चीज है हमारी स्पीकिंग, हमारी बोल, हमारी जुबान। तो आइए इस जुबान के बारे में, इस मुंह के बारे में, इस बक्कल कैविटी के बारे में हम समझेंगे जो नेचर ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से बनाया है। लेकिन ये हमारा अधिकार है कि हम इस बक्कल कैविटी के बारे में समझें कि आखिर ये कैसे बना हुआ है। तो आप सबको मेरा नमस्कार, मैं धीरज कुमार। डाइजेशन की शुरुआत हमारे बक्कल कैविटी से शुरू हो जाती है। जब अपने आप टंग को थोड़ा सा ऊपर ले जाकर के टच करोगे तो आपको वहां पे एक हार्ड पैलेट दिखेगा, एक हार्ड टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको पैलेट बोलते हैं। ये पैलेट नेजल कैविटी को ओरल कैविटी से सेपरेट करता है, क्योंकि एक कैविटी तो होती है जिसमें हम खाना खाते हैं, ये तो पूरा बक्कल कैविटी हो गया, और दूसरा कैविटी होता है जो हम सांस लेते हैं और ये पूरा नेजल कैविटी हो गया। तो दो कैविटी होते हैं, इस दोनों कैविटी को यही पैलेट सेपरेट करता है। अगर आपने टंग को आप इस पैलेट पे टच करोगे थोड़ा सा आपको रफ टाइप का वहां पे दिखेगा। वो रफ इसलिए होता है क्योंकि खाना जब हम खाते हैं तो खाना थोड़ी देर वहां पे रुके और वहां पे सलाइवा मिल सके। बस सलाइवा क्या होता है इसका मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, इसी चैनल पे वो वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप अपने टंग को थोड़ा सा और पीछे ले जाओगे तो वहां पे जो पैलेट थोड़ा सा सॉफ्ट मिलेगा। उसके बाद वो जो सॉफ्ट होता है वही बाद में जाके एक और स्ट्रक्चर बना देता है, एक लटका हुआ स्ट्रक्चर मिलेगा। आपने कभी आईने में अपना मुंह ओपन करके देखा होगा तो वहां पे एक लटका हुआ स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको यूविला बोलते हैं। यूविला का काम ये होता है कि जब खाना हम खाते हैं तो वो यूविला थोड़ा सा ऊपर की तरफ मुड़ जाता है और खाना अच्छे तरीके से डायरेक्ट पेट में ही जाए और ना कि वो नेजल कैविटी में चला जाए, यानी कि नेजल कैविटी के ओपनिंग को वो क्लोज कर देता है बेसिकली वो यूविला, ताकि उस नेजल कैविटी में वो खाना ना जाए। वहीं पे कॉर्नर पे दो टॉन्सिल्स मिलते हैं, उसी यूविला के ठीक आप अगर आप देख रहे होंगे तो उसके ठीक साइड में वहां पे टॉन्सिल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट ऑर्गन यानी कि टंग के बारे में। ये टंग जो होता है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है, ये स्केलेटल मसल्स का बना होता है। स्केलेटल मसल का मतलब होता है ऐसा मसल जिसको आप अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, जैसे हमारा हाथ हो गया, पैर हो गया, इसको जब चाहे तब इसका यूज कर सकते हैं और जब चाहे तब इसको रेस्ट दे सकते हैं। ये जो टंग होता है ये फ्री मूवेबल होता है। इसको आप अगर थोड़ा सा ऊपर उठा करके देखोगे तो वहां पे आपको एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, एक रस्सी नुमा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको फ्रेन्यूलम बोलते हैं। इसके अपर सरफेस यानी कि जो जीभ होता है ना, ये जो लोअर सरफेस के इसी के सहारे, इसी फ्रेन्यूलम के सहारे ये अटैच होता है। और अगर आप जीभ के अपर सरफेस को देखोगे तो वहां पे कुछ स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको पैपिला बोलते हैं। इसमें नर्व एंडिंग होती है, इसमें कुछ सेंसिटिव सेल्स होते हैं, इसी से टेस्ट का पता चलता है। इसलिए इसको गस्टो रिसेप्टर भी कहा जाता है, यानी कि ऑर्गन ऑफ टेस्ट भी कहा जाता है। इसी पैपिला के ऊपर टेस्ट बर्ड होते हैं, इस स्मॉल प्रोजेक्शन को पैपिला बोलते हैं, बहुवचन इसका पैपिली होता है, और इसके ऊपर टेस्ट बर्ड होता है। अगर आपको गुलाब जामुन का स्वाद लेना है ना तो इसके सबसे फ्रंट में जो स्वीट का टेस्ट बर्ड होता है, आपको सबसे ज्यादा मीठा वही लगेगा। आपको अगर नमकीन का स्वाद लेना है तो इसके लेटरल में जो साइड में है ये दोनों वहां पे मिलेगा। थोड़ा सा आपको अगर खट्टा का अनुभव करना है तो आपको इसी के सॉल्टी एरिया के थोड़े से पीछे में मिलेगा, वो खट्टा का अनुभव कराएगा। और आपको विटर टेस्ट चाहिए यानी कि करेला जैसा स्वाद चाहिए तो वो ठीक लास्ट में दिखाई दे रहा होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा इन सब चीज़ों के बारे में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।